श्रीनिवासा रामानुजन छात्र डिजिटल योजना के तहत बुधवार को प्रदेश भर के मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटे गए। ऊना जिला में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समूर कला में आयोजित कार्यक्रम में 280 मेधावियों को लैपटॉप वितरित किए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम मंडी में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। समूर स्कूल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का LED के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया और उपस्थित सभी व्यक्तियों ने उसे देखा। जिनका मैं नाम ले रहा हूं, कृपया मंच के ऊपर आएं और अपना लैपटॉप मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा ग्रहण करें। नाउ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरियाला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। जैसे ही आप लैपटॉप लेते हैं, आप इसका जो स्पेशल टैग नंबर है, जहां आपने रजिस्ट्रेशन में बैग जो है वो वहां से कलेक्ट करेंगे। अब मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समूर कला साक्षी सैनी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टक्का, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल प्रिया ठाकुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल साक्षवन कुमार। बल के सारे बच्चे इकट्ठे आ जाएं। साइड नो है, साइड नो। नहीं, तनु शर्मा, श्रीनिवासा रामानुजन छात्र डिजिटल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20,000 छात्र छात्राओं को जो है वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाएगा। मैं उन सभी मेधावी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज उनको पारितोषिक के रूप में जो है वो लैपटॉप मिलेंगे और बेहतर भविष्य के लिए जो है वो मैं उनको सबको जो है वो शुभकामनाएं देता हूं। ऐसी ही बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यहाँ पूर्व सरकार में तो धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना, स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना, अटल वर्दी योजना और इस तरह की लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की योजनाएं जो है वो शुरू की हैं। उधर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा बिलासपुर में सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कार्यक्रम की अगुवाई कर लैपटॉप बांटे। विधायक ने कहा कि 2 साल बाद कार्यक्रम हुआ है। लंबे समय बाद कोरोना महामारी के चलते ये कार्यक्रम प्रभावित था, लेकिन आज लैपटॉप का वितरण कर दिया गया। और उसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सरकार, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार के माध्यम से शिक्षा विभाग के तत्वाधान में या आप सभी को जो आप लैपटॉप मिलेंगे, मैं अपनी तरफ से, बिलासपुर की जनता की तरफ से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह शिमला में ठियोग कन्या विद्यालय में 341 छात्रों को लैपटॉप बांटे गए। यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में APMC के चेयरमैन मौजूद रहे। मिल रहा है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? आज मतलब ऑनलाइन ही चल रहा है सारा काम, इसलिए लैपटॉप हमें मतलब बहुत मदद करता है पढ़ाई में भी और इंटरनेट चलाने का उपयोगी है। मेरा नाम मोनिका शर्मा है। मैं 45 स्कूल में पढ़ती थी। मेरे +2 में 86% आए और मेरे को आज लैपटॉप मिल रहा है राज्य सरकार की ओर से। क्या फ़ायदा है इसका? कितना सहायता मिलती है आपको? कुछ मदद मिलती है इससे? सर, आज किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम है और 2 साल पहले जो कोरोना की महामारी थी उसमें ये लैपटॉप वितरण नहीं हो पाया, क्या कहना चाहते हैं? आज पूरे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा जगत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। मंडी के पड्डल ग्राउंड से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के 19,837 जो मेधावी छात्र हैं उनको लैपटॉप का वितरण करेंगे। ये कार्यक्रम पिछले 2 साल से प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की महामारी के कारण, जैसा हम सब जानते हैं, ये सब स्कूल बंद थे, ये नहीं हो पाया था।
लेकिन ये कार्यक्रम आज हो रहा है इसी कड़ी में। आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठियोग गर्ल्स में यहाँ के जो 4 शिक्षा खंड है, देहात, ठियोग, मत्याना और कुमारसंग, इन शिक्षा खंडों के लगभग 342 ऐसे मेधावी छात्र हैं जिन्होंने अपनी कक्षाओं में मेरिट में स्थान पाया है। आज यहाँ पर उनको लैपटॉप का वितरण किया जाएगा और मैं उन सभी मेधावी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाएं वो इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। और साथ ही साथ जो विभिन्न स्कूलों में बाकी विद्यार्थी भी है उनको भी इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो कड़ी मेहनत करके आने वाले दिनों में अपने कक्षा में मेरिट में आए और इस तरह से जो है लैपटॉप के रूप में अपना इनाम प्राप्त करें। सर, आज यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और 10th और +2 के बच्चे पास आउट होकर जाने वाले हैं, जा चुके भी हैं। तो सर 12th के बच्चे यहाँ पर जाने के बाद कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं, परंतु कहीं ना कहीं यदि ठियोग स्तर की बात की जाए तो बच्चों के लिए जो है वो एजुकेशनल तौर पे इंस्टीट्यूट्स या फिर और कई स्थान है जिसकी थोड़ी सी कमी यहाँ पर रहती है और यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। तो इस तरह की कोई शिक्षा की पहल यहाँ पे होनी चाहिए ताकि बच्चों को जो है वो अपने हर स्थान में ही रहकर अब एक बेटर एजुकेशन मिल सके। निश्चित तौर पे जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, यदि गांव में छात्रों को नज़दीक में शिक्षा के अवसर मिलेंगे तो उसका समाज के लिए लाभ होगा। जहाँ तक ठियोग क्षेत्र का सवाल है, तो जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शिक्षा के क्षेत्र में ठियोग को नए आयाम स्थापित किए हैं। ठियोग का जो डिग्री कॉलेज है, अब ये जो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, यहाँ बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ। जब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यहाँ ITI की जो है स्थापना की गई। और अब भी हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए, यहाँ पर शिक्षा के लिए जो भी संस्थान अगर खोला जाएगा तो निश्चित तौर पे यहाँ के मेधावी छात्रों को उसका लाभ होगा। नरेश जी, लगता नहीं है कि क्या जल्दबाजी में ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है? स्कूल में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि कार्यक्रम में अंदर जाने की जगह नहीं है, अभिभावक बाहर है, कोई बड़ी व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि प्रदेश सरकार का इतना बड़ा कार्यक्रम है? देखिए, जहाँ तक इस कार्यक्रम का सवाल है, निश्चित तौर पर जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, जिस हॉल में कार्यक्रम हो रहा है, वो हॉल जो है छोटा है जी बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ जो मेधावी जो प्रतिभागी उनकी संख्या भी काफ़ी है और उसके बावजूद यहाँ अभिभावक भी आए और उसके साथ साथ स्थानीय स्कूल के बच्चे भी और यहाँ स्टाफ भी है। ये जगह कम है, लेकिन जैसी आयोजकों से मेरी चर्चा हुई है तो उनका कहना था कि अगर इस कार्यक्रम को हम ग्राउंड में ले जाते तो ये कार्यक्रम लगभग 3-3.5 घंटे चलना था। ऐसी कड़ी धूप में बच्चों को खड़ा करना ये एक प्रश्न चिन्ह हो सकता था। इसलिए निश्चित तौर पे जिन प्रतिभागियों ने इसमें भाग लेना है और उन प्रतिभागियों को इसमें बिठाया गया है, और ये ठीक है कि जगह की कमी होने के कारण जो है इस कार्यक्रम का जो है व्यापक स्तर हो सकता था। इसके अलावा कांगड़ा जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवारना में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने 511 मेधावियों को लैपटॉप बांटे। इनमें 299 सुलह और 212 पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित छात्र शामिल रहे। इसमें सबसे अधिक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डरोह के 38 मेधावियों ने लैपटॉप प्राप्त किए। स्नेहा, स्पेक्ट्रम स्कूल रुगर, अभिषेक कुमार, DSSS लाला, अंशिता शर्मा, हिमांशु खत्री, खुशबू चौहान, ईशान खरवाल, वंशिका शर्मा, मीनाक्षी, स्पेक्ट्रम स्कूल। अब वैसे शिक्षा विभाग में 8,442 करोड़ रुपए का प्रावधान हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात हो, चाहे वो छात्रवृत्ति के रूप में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की बात हो, जिसका रूप आज ये लैपटॉप के रूप में हम आज यहां पर देख रहे हैं। और ऐसे बच्चे, गरीब बच्चे जो मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए मेधावी, उनके लिए वार्षिक ऐसी छात्रवृत्ति का प्रावधान भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। भाइयों, जिस भवन में हम बैठे हैं, ये इस प्रकार के भवन सुलह विधानसभा और पालमपुर विधानसभा में चारों तरफ हम देख सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं
वो अध्यापक भी उत्कृष्ट है, बढ़िया है, अच्छे हैं, अनुभवी है। यहाँ ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर आईसीटी और अन्य लैब्स हैं। जब सुविधाओं की कोई कमी नहीं तो फिर हम कई बार पीछे क्यों बैठते? माता पिता की उम्मीद है कि हमारा बच्चा भी मेरे पड़ोसी की तरह बने। उधर जिला सिरमौर के करीब 1,500 मेधावी छात्रों को बुधवार को लैपटॉप वितरित किए गए। जिला में कुल 1,503 मेधावियों को लैपटॉप दिए गए। विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल नाहन डाइट में करीब 400 विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे। बेटा हेलो, अभी फास्ट ये नितेश चौहान, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैनवाला। इसको देखा देवी दीपिका तैयार है। ये रेखा देवी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगिना, दीपिका तैयार है। और उसके आज हिमाचल प्रदेश में मेधावी छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरे प्रदेश में एक साथ लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम चला है। जिला सिरमौर में लगभग 400 लैपटॉप मेधावी छात्र छात्राओं को दिए जा रहे हैं, जिनमें से 100 लैपटॉप नाहन के इस डाइट के अंदर दिए गए। ये छात्र छात्राएं कोरोना के कारण लंबे समय से जिनको ये लैपटॉप नहीं मिल पाए थे, हम श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को और लगभग 2 लाख लैपटॉप देने का एक विहंगम कार्य किया है। सच में बच्चों को प्रमोट करने के लिए, पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूलों की रिपेयर मेंटेनेंस, प्राइमरी स्कूलों में नए भवनों के निर्माण के ऊपर सिरमौर जिला में 4.5